हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के जो स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस के सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में गाम्या, जो कि बीआईटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिनका रैंक 1517 है। इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इनके प्रिपरेशन के बारे में। तो गाम्या, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 1517 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस स्कूल में पढ़ी, कहाँ पे पढ़ी है और आपका स्कूलिंग कैसा था। हाय हेलो एवरीवन, मैं 10th तक डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं भिलाई 11th में आई थी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रेज़ था डीपीएस का, तो मैंने भरा था, तो मेरा डीपीएस भिलाई में हो गया था, तो फिर वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद जेई का था, तो पैरेलली जेई का कर रही थी 2 साल के लिए, जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे कर रहे थे। तो जेई के टाइम पे क्या हुआ था, मैं करती थी बट क्या था कि उतना प्रॉपर गाइडेंस जो आई गेट में मिलता है वो नहीं मिल पाया था। मतलब मैं करती थी हार्डवर्क प्रॉपरली, उस टाइम भी करती थी, लेकिन टेस्ट देना है, एक भी टेस्ट नहीं दिया था मैंने जेई के टाइम पे। मतलब पता ही नहीं था कि टेस्ट भी देना होता है ये सब, तो प्रॉपर रोड मैप वगैरह नहीं था। तो उस टाइम मतलब मनचाही रैंक नहीं आ पाई थी। इतना था कि एनआईटी रायपुर में कुछ माइनिंग वगैरह कुछ ऐसे मिल रहा था लोअर ब्रांच, तो मैंने बीआईटी दुर्ग का सीएस प्रेफर किया, बेटर था वो मेरे लिए ऑप्शन। और यहाँ आके क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब वगैरह पे अपना फर्दर देख रही थी क्या कर सकती हूँ, तो प्राजक्ता मैम का वीडियो मैंने देखा था, तो गेट बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। और मुझे लगा कि लाया जा सकता है, लोग ला रहे हैं सीएस में अच्छे से और हर साल ला रहे हैं, मतलब आई गेट से तो हमेशा ला रहे हैं, तो मुझे लगा था कि ले आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आपने फिर कब से प्लान बनाया गेट ज्वाइन करने का? मैं आई थी सर से पूछने के लिए, सर कब से सही रहेगा, क्योंकि और तो कुछ था नहीं उस टाइम करने के लिए, तो कुछ करना था, तो बिजी रहना था। तो वही मैं सर बोली कि 3rd सेमेस्टर से ज्वाइन कर लेना। तो 3rd सेमेस्टर में क्या हुआ, यशस्वी ज्वाइन की मेरी फ्रेंड, तो वो सी पढ़ा रहे थे सर उस वक्त, तो फिर मैं बोली मैं भी नेक्स्ट बैच में आ जाती हूँ। तो फिर मैंने भी दिसंबर से ज्वाइन किया, 3rd सेम के लास्ट में ज्वाइन कर लिया था मैंने भी। तो फिर आपने 6 सेमेस्टर, चूँकि आप गेट का एग्ज़ाम लिख सकते हो, हाँ, तो उसको कैसे टारगेट किया था 6 सेम में? हाँ, तो सर ऐसा था मेरा यशस्वी का कि हम लोग साथ में मिलकर प्लान्स बनाते थे कि जल्दी से सिलेबस, हम लोग सारे क्लासेस अटेंड करते थे प्रॉपरली और एक भी क्लास में छोड़े, और प्रॉपर टाइम टेबल बना के कि इतने दिन में खत्म करना है सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग उस टाइम भी टेस्ट सीरीज आई गेट सर के लगाते रहते थे पैरेलली, जो सब्जेक्ट हो जाता था उसका, इस हिसाब से किए। और अक्टूबर तक हम लोग का हो गया था ऑलमोस्ट सिलेबस, और फुल लेंथ हम लोग फिर से सीनियर से पूछ के कब से सही रहता है, तो नवंबर से स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम पे फुल लेंथ देना। तो कितने फुल लेंथ दिए थे आपने? उस टाइम भी दिए थे सर 30 वगैरह, 34 ऐसे कुछ दिए थे। तो उस टाइम में रैंक कितनी आई थी आपकी? उस टाइम 3000 रैंक आई थी। उस टाइम क्या हुआ था वही कि पेपर एक्चुअली एज एक्सपेक्टेड, मतलब हम लोग इजी समझ, मतलब उल्टा ही हो गया। उस टाइम हम लोग काफ़ी ऐसे प्रिपेयर किया कि आले आएंगे, मतलब एक नॉर्मल प्रिपरेशन हो गई थी, एक सब्जेक्ट छूटा था, डिजिटल छोड़ दिए थे, बट सर बोलते हैं कि सब सब्जेक्ट नहीं करने होते, तो हम लोग जितना करके उसको ठीक से करके गए थे। तो वही उस टाइम पे क्या हुआ, वही कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह नहीं हो पाया ठीक से, तो वही 3000 की रैंक। लेकिन आपने उस पेपर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत कुछ सीखा था उस टाइम कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, हाँ, उसको आपने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की होगी। हाँ हाँ सर, पता चल गया। तो लास्ट ईयर में आपने अभी जो इस साल आपने पेपर लिखना स्टार्ट किया था, बोला करना था आपको, तो उसके लिए क्या क्या प्लान बनाए थे और कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते थे? हाँ, तो मेरा एक सब्जेक्ट छूटा हुआ था डिजिटल, तो उसको मैंने कवर किया। और सीएन और सीओ का मुझे ऐसे पता चला कि मुझे और डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे लेवल पे, थोड़ा मतलब उसको जल्दी जल्दी ख़त्म किए थे पिछले साल, डीप नहीं जा पाया था, तो मुझे और डीप जाना था उसमें और अच्छे से पढ़ना था। तो उसको किया हम लोगों ने प्लान करके अच्छे से। वो होने के बाद फिर अनिकेत, प्रीतम, हम लोग सब ग्रुप बना के क्या किए कि पहले सब्जेक्ट उठाते थे और उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। फिर टेस्ट सीरीज मांगे थे हम लोग पुराने वाले, सोमिल सर और जितने सीनियर्स थे सबसे अच्छी वाली टेस्ट सीरीज मांग के, सर की बुकलेट थी, जितना क्वेश्चन हो सके, क्योंकि हम लोग सिलेबस कर चुके थे पहले ही, उसके बाद हम लोग जितना क्वेश्चन हो सके उस पर फोकस किए थे। तो ज़्यादा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही था? क्वेश्चन पे रहता था, बहुत क्वेश्चन बनाए थे हम। क्वेश्चन और रिवीजन और प्रीवियस ईयर टेस्ट, उसके बाद टेस्ट देते थे सर। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले साल? फुल लेंथ सर 42 दिए हैं। 42 दिए। मार्क्स कैसे आते थे आपके? सर मतलब मिनिमम मार्क्स मेरे 48 आए थे मेडिजी में, और मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में आए थे 86 आए थे। 86 आए थे। तो उस 3 घंटे के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि जैसे लगा कि थोड़ा सा फिसल रहे हैं हम?
हाँ सर, क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम हुई, मैं बताना चाहूँगी। मतलब 22 का पेपर दिया था तो एकदम वो मतलब अच्छा पेपर था, तो मतलब क्या था कि उसमें MSQs ज़्यादा थे वैसे, तो मैंने सोचा कि गेट का लेवल तो ऐसे ही रहेगा, तो मैंने जैसे इजी एक टेस्ट पेपर होता है जिसमें आपके नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया था। मैं लास्ट में क्या था कि एकदम टफ क्वेश्चन की ऐसे ही गेट आएगा, ऐसे ही आएगा, तो अचानक से एकदम ईजी आ गया। तो मैं सोची इसमें तो 92 98 नंबर लोग लाएंगे, फिर मतलब कैसे खींचूं, पैनिक हो गई थी, पूरा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको इतना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब वैसे ही पेपर दे रहे होते हैं, मतलब उतना सोचना नहीं होता है। एट द 3 आवर्स आपको खाली ये सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे करें, मतलब और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और पैनिक नहीं होना है, ये होता है। हाँ बिल्कुल, पैनिक होने से थोड़ा सा दिक्कत जाता है ये। हाँ तो ये जिनका बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि सिर्फ पहले आपको इजी वाले जो प्रैक्टिस है उनको भी कर लीजिए और साथ में टफ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं। अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि सब कुछ सॉल्व करो, लाइक मतलब तुम हर वैरायटी, मतलब पेपर ऐसा नहीं कि तुम्हारे हिसाब से आएगा, मीडियम पे आ सकता है, हार्ड इजी सब आ सकता है, सारे टेस्ट सीरीज इक्वल लगाओ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस ही सिखाता है हम लोग को अलग अलग थिंकिंग, एक टॉपिक को कितने टाइप से सोच सकते हैं वो क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सिखाता है हम लोग को, तो हम लोग वो फोकस। इसलिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रॉपरली देना है, तो पहला तो काम है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए, सही टाइम में सिलेबस को कवर कर लीजिए, रिविज़न करिए और टेस्ट प्रॉपरली लिखिए। ये सब इतना करने से ही आपको अच्छा कॉलेज एक मिल जाएगा और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर आपको लगता है गाइडेंस और चाहिए आपको, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, गामिया से कनेक्ट हो सकते हैं, इनके ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे और ज़्यादा गाइडेंस आप ले सकते हैं बच्चों। तो गामिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपसे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे ये, और आपको ऑल द बेस्ट कि आपका भी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। और IIIT हैदराबाद का भी एग्ज़ाम आप लिखिए, उसमें भी 101% सक्सेस होने का चांस है। नॉलेज तो है आपको, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं होता तो इतना भी रैंक नहीं आता, नॉलेज तो है, सिलेबस आपका कवर है, ठीक है। वो थोड़ा सा रहता है कि 3 घंटे में कैसा गया है, तो आप आराम से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिल रही हैं उसको भरते रहिए, इन्वॉल्व रहिए। और इस रैंक में भी मैं आपको बताऊँ, अभी वैसे वर्स्ट केस देखूँ ना तो NIT राउरकेला मिल जाएगा, वहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट गए ना उनको भी, मतलब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ना, यदि कैटेगरी होगा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कैटेगरी डी है, जनरल कैटेगरी है, तो IIIT राउरकेला में मेरी स्टूडेंट अभी पढ़ रही है जिसका 28 लाख का जॉब लगा है। NIT इलाहाबाद आपको मिल जाएगा, IIIT इलाहाबाद मिल जाएगा, तो बहुत सारे कॉलेज। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेसमेंट ख़राब है, यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलाहाबाद से पढ़े या IIIT इलाहाबाद से पढ़े या राउरकेला से पढ़े, वहाँ जो कॉलकॉम के अंदर में, सैप लैब के अंदर में, गूगल के अंदर में, इवन वो इसके अंदर ऑरिकल के अंदर में लोग जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन कॉलेज में जाएंगे तो हमारी लाइफ नहीं बनेगी, मैं आपको लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे बच्चे निकल के गए हैं और आज वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास IIIT हैदराबाद भी है, उसको भी आप फाइट करिए और 101% आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपको भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।